बना ही उस तरह होगा। ये थोड़ा बहुत मटेरियल में प्रॉब्लम कर देते हैं। मैंने देखो, मैं टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। होप सो आपने कल का व्लॉग देखा होगा, प्रभ का, मेरा नहीं, क्योंकि उसमें आपको पता लगेगा कि ये कहाँ से आया है। ये और रिद्धि अभी खा रही है सैंडविच, ये देखो। तो हमने इसको सैंडविच दे दिया है। मैंने कहा खा बेटा, अब तो बड़ी हो गई है, खा। ये खा रही है पीनट बटर के साथ। इधर मैं थोड़ी नमकीन्स वगैरह खा रहा हूँ। ये सैंडविच दीदी भी खा रही है और नोबिता देख रहा है। नोबिता तुम्हें भी खाना मिलेगा, अभी रुक जाओ हैं। और उधर मम्मी इसकी लगी है कॉफी बनाने हमारे लिए, ब्लैक कॉफी। तो आज दीदी भी ब्लैक कॉफी ट्राई करेंगे। कह रही मैं भी पी के देखती हूँ कैसी होती है। तो अभी इनका रिएक्शन सारे पीते तो मैं भी पीती हूँ। हाँ हाँ, सारे पीते तो अभी पता लगेगा ना। इससे भी थोड़ी देना था, पहले से मैं डरी बैठी हूँ। नहीं, अगर पानी कम डालती ना और खट भी होती वो। हाँ, मैंने बिल्कुल लाइट बनाई है आपके लिए कि आप पी पाओ। कौन सी वाली? अच्छा चलो एक बार घुट पी के देखना। अभी तो गर्म है, मेरा मुंह नहीं चलेगा फिर। नहीं नहीं, आपका मुंह पहले ही बहुत ज्यादा गर्म है। देख लो। नहीं, ठंडी होने दे थोड़ी सी। ठीक है, और क्या नाम देख लो। आ गई लाइट आ गई, लाइट आ गई। पी लेती हूँ। ठीक है, सही है। किस तरह का स्वाद है? सही है। हाँ? मैंने लाइट ही डाला उसमें, बिल्कुल इतनी सी कॉफी डाली। जिस हिसाब से आप डरवा रहे थे उससे तो सही है। हाँ। और घर में काम काज हो रहा है? हिम्मत देने वाले मैन थे मेरे पास। ये तो बहुत ज्यादा हिम्मत देते हैं। और घर में काम काज हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। छत पे ना थोड़ी सी काई सी जमी थी, वो सारा ग्रैंड करवा के वहाँ पे हम सीमेंट करवाने लगे हैं। और भी 2-3-4 काम है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी जाके। पहले हम कॉफी पी लें यहाँ पे। पता नहीं कैसे पिया। बताओ बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा है। हैं? और क्या? अच्छा नहीं लगा है? अच्छा लगा है। झूठ बोल रही हो। नहीं। वो देखो रिद्धि, रिद्धि किसी कर दो, किसी हगी कर दो। ये हग्गी पे तो सारी जिंदगी कुर्बान है हमारी। ये छोटी सी जो हग्गी है ना, ये हग्गी पुग्गी है हमारे बच्चे की। यहाँ पे वो रिद्धि खेलने लगी हुई है और मैं आया हूँ वर्कर्स के लिए चाय लेने। और बना रही है, इधर सब्जी भी बनाई है इन्होंने। और ये पता नहीं तड़का लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। रिद्धि के लिए मैं पंखी और मूंग दाल। ठीक है, रिद्धि वहाँ पे खेलने लगी हुई है नोबिता के साथ। नोबिता ऑलरेडी घूम आया था। देखो हमारी किस्मत क्या है, कल धूप आई थी तो मैंने सोचा कि काम करवा लेते हैं। अब बारिश आने लगी है। ये देखो, ये सीमेंट के बोरे पड़े हैं और वहाँ रेता बजरी ईंटें। तो ये देखो, बारे पे बैठती है, कभी किस चीज़ पे बैठती है। ऊपर से उसको नीचे गिरा के, ये ड्राई फ्रूट्स वाला डब्बा है जो हमें शालू ने दिया था, उसके ऊपर बैठी है अभी ये। हाँ दोस्तों, ये जा रही है वर्कर्स के लिए चाय और सैंडविच। टाटा। रिद्धि यहाँ पे अपना हंगामा कर ही रही है भाई। तो ये 1.5 फुट की एक जगह बनने लगी है जिसपे हम ये टैंकी को रखेंगे। नहीं तो ना टैंकी इसी तरह रखी हुई थी। और ये देखिए फर्श जो है वो सारा काला सा हो गया, काई सी जम गई है। और ये बहुत बारीक सा, इन्होंने सीमेंट तो लगाया नहीं, ईंटें सारी विजिबल है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हम बनी बनाई चीज़ लेते हैं। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमें चीज़ सेट करनी ही पड़ती है। तो मैं वर्कर्स के लिए समोसे लेने गया था और इधर प्रभ व्लॉग एडिट करते करते सो गई है। प्रभ नहीं, रिद्धि सो गई है। प्रभ व्लॉग एडिट कर रही थी और रिद्धि सो गई है। आपके मोबाइल की बैटरी डेड होगी। और रिद्धि के एंटरटेनमेंट के लिए रिद्धि को घुमाया जा रहा है साइकिल पे, क्योंकि ये करती रहती है बा बा बा, बाहर जाना बहुत करती है। आप मेरे को बताना, बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? ये बाहर जाना, इनको बाहर क्या मिलता है? मेरे को लगता है बाहर ये गाड़ियाँ गुड़ियाँ देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं। बाहर जाना ऐसे करती रहती है। तो इसलिए फिर इसको बाहर लेके ही जाना पड़ता है।
और थोड़ा बारिश भी मेहरबान हो गई है कि बारिश नहीं हुई है। थोड़ा तो सुबह हो गया था कि काम ख़राब है, मगर चल रहा है अभी काम की तसल्ली हुई पड़ी है आज बार बार झाड़ू लगा लगा के। आज हमने संगीता दीदी से भी बाहर नहीं लगवाया। दीदी सिर्फ अंदर अंदर साफ करवाया था। हाँ, दीदी खेलती है वहाँ पे। बहुत काम काज हो रहा है, तो मैंने आपको बीच बीच में दिखाया ही है। ज़रूरी काम थे ये। नन्नू और बेबे घर में आए हैं तो नन्नू स्कूटी चलाने लग गया है। ये देखो, प्रभ देख रही है कि कैसा चला रहा है वो। और बेबे लगी हुई है रिद्धि को घुमाने। बाहर जाना क्योंकि रिद्धि तो करती रहती है। और रिद्धि नानी के साथ तो पूरा खुश हो जाती है क्योंकि फिर नानी फिर उसकी इच्छाएं पूरी करती है ना। वो देखो घूम रहे हैं उधर ऊपर की छत में। तो घोलू पड़ गया है, इसको पंजाबी में घोलू बोलते हैं। वैसे फर्श सब पूरा पड़ गया, साइड सूट्स हमने पूरी स्ट्रॉन्ग कर दी है, ये थड़ा बन गया है। और अब बस बारिश ना हो, सब ठीक रहे। तो मैं ऊपर काम में बिजी था, नीचे बेबे आए हैं। ये देखिए, प्रभ ने अपने ब्लॉग में बनाया होगा। और ये रिद्धि देख लो, सो रही है। ये नन्नू देखो, और ये देखो, ये कल ये मेले से लेके आई थी, आज बेबे ये लेके आए हैं साथ। ये देखो, चलो हम दोनों खेलते हैं। ये ऐसा करता है, ये ऐसे करता है। प्रभ सही है। रिद्धू चड्डी नहीं पहननी है? रिद्धू चड्डी। नींद उड़ा दीदी, निक्का पाओ निक्का। ऊपर काम काज हो गया है बहुत सारा। और जब घर में काम होता है, मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा होता है। और ये बात पता है क्या, ऊपर का काम है इसलिए बहुत स्लो होता है। ऊपर सामान चढ़ाना होता है ना, बजरी ईंटें सारा कुछ। यहाँ पे भी हम करवाने लगे हैं। ये इसके ऊपर हल्का सा लेंटर पड़ेगा पूरा। 4:30 बजे से उठे हुए हैं क्योंकि ना 4:30 बजे एकदम से बारिश शुरू होगी। जब बारिश शुरू हुई तो लगा कि यार ऊपर हमने छत पे काम किया है वो ख़राब तो नहीं हो गया होगा। मगर वो मेरे को कह के गए थे जो वर्कर्स थे कि 2 घंटे भी अगर ये टिक गया, बारिश ना हुई तो ये ठीक रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। फिर तो 2 घंटे से बहुत ज़्यादा इसको हो गया था। और फिर भी मैं छत पे चेक करने आया, बारिश हो रही थी। फिर प्रभ भी उठ गई और फिर जो बाहर रेत का सामान पड़ा था उसके ऊपर तरपाल डाली प्रभ ने। वो देखिए कि रेत ना बह जाए। मगर फिर बारिश ऐसे 5 मिनट पड़ी नहीं बारिश, फिर वो हट गई। मगर उसके बाद नींद ख़राब हो गई, प्रभ भी थोड़ा भीग गई, मैं भी थोड़ा भीग गया। प्रभ तो अभी सो गई है दोबारा, मगर मेरी नींद ख़राब हो गई है, अब सोया नहीं जाएगा। तो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ किस तरह का काम हो चुका है अभी फ़िलहाल। ये देखिए, ये ना, ये इस तरह स्ट्रॉन्ग काम हो गया है अब। और इसके ऊपर फिर मैं वो भी करवा लूँगा, अभी केमिकल भी करवा लूँगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सैलाब कोई बहुत ज़्यादा ये सैलाब आ रही है हमारे यहाँ। सैलाब तो नहीं आ रही थी, मगर इस साइड से ज़रूर आती है। जो हमारे पड़ोसी हैं ना, इनके यहाँ पे पानी खड़ा होता है। ये देखिए, ये जो पानी रुका हुआ है, तो ये इस पानी की वजह से ना इस दीवार पे बहुत ज़्यादा सैलाब आ रही है। अब इनके यहाँ तो हम कर नहीं सकते काम, तो यही है एक प्रॉब्लम बस। नहीं तो इसी तरह था ना हमारा ये देखो, इसमें इसी तरह था। बना बनाया घर लिया ना, तो उसमें थोड़ा बहुत ये चीज़ें करती होती हैं, चीज़ें मटेरियल थोड़ा कम यूज़ कर लिया। और जैसे टैंकी ये ऐसी ही रखी हुई थी हमारी वाली भी। और इसके नीचे ना इन्होंने ये सीमेंट जो काम है ये भी नहीं हुआ पड़ा, सिर्फ कच्ची ईंटें रखी हुई थी। तो ये चीज़ जब मैंने नोटिस की साफ़ करवाते वक्त, तो फिर मेरे को लगा कि ये गलत है, इसलिए थड़ा बनवा लिया कि ये स्ट्रॉन्ग रहे काम। और ये बहुत मजबूत हो गया काम देखो। अब इसके ऊपर टैंकी रख देंगे। पाइपें भी थोड़ी बड़ी ले आए हैं क्योंकि अब साइज़ बड़ा हो गया है, तो इस तरह हो जाएगा। टैंकी ये नीचे पड़ी है हमारी, ये देखो। और इसी तरह ये सारी छत भी होएगी आज। और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा ये नॉर्मल है ना, तो जैसे इनका है इतना बड़ा, तो इतना बड़ा करके इसको अच्छे से ढक देंगे। और प्रॉपर इसका वेंटिलेशन होगा। और जालियाँ जूलियाँ लगवा के साइड में, वो मैं ऑलरेडी बनवा रहा हूँ, वो भी लगेगा यहाँ पे। तो आज ये काम हमने ख़त्म करने हैं। तो जो ये छुट्टियाँ हुई थी, इसमें मैंने ये काम अब सोच लिया कि कर लेते हैं। जब मजबूत हो जाएगा काम, फिर आगे हम और चीज़ें भी सोच सकते हैं ना। और सर्दियों में ऊपर आना, छत पे आना ठीक रहेगा। रिद्धि नंगे पाँव भी घूमती है तो उसके लिए सही रहेगा। तो टाइल्स का मैंने यहाँ पे सोचा नहीं है। और टाइल तो पटियाला में ही लगाई है, यहाँ पे अभी है नहीं विचार टाइल्स लगवाने का।
फ़िलहाल तो नहीं है, जब होगा तो फिर पता नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत इंटीरियर का सोच रहा हूँ मैं कि घर के अंदर थोड़ा-सा कहीं इंटीरियर करवाया जाए। और ना नीचे से देखने में लगता है कि चलो इतना ही है, मतलब कि 2 मंजिला ही है। ये तीसरी मंजिल है जिस पे मैं खड़ा हूँ ये इसको लगा के। तो मगर ऊपर से बहुत डर लगता है नीचे देखते वक़्त। ये तो चलो ऐसे पहुँच जाता है ना, मगर ये ऐसे ऐसा फ़ील होता है ऊपर से देखते वक़्त ना नीचे को। और दोस्तों बाकी यहाँ पे काम हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ना एक स्लैब पड़ने वाली है और फिर उससे क्या होगा, ये ढक जाएगा। बाद में हमने इसके बीच में यहाँ दरवाज़ा भी लगा लेना है एक, कि थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे आ जाए। मगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारा एक बेवकूफ़ कारीगर जो पहले काम कर रहा था, उसने ये दीवार बनाई ना, और वो ऐसे ही खुद ही आया था कि मैंने कुछ काम करना है, तो हमने करवा लिया था उस समय ये। ऐसा उस समय ऐसा नहीं था कि मेरे को करवाना ही था ये। तो भाई साहब ने ये 2 दीवारें बनाई है ना, तो उसने क्या किया, यहाँ पे ना पानी का रास्ता है, जो ऊपर से पानी आता है वो बीच में ही दबा दिया है इसके। तो अब पानी इस साइड से आता है, खुद यहाँ से पानी बाहर को आता है। तो ये बाद में उखाड़नी है, यहाँ पे स्लैब पड़ जाएगी तो ये तोड़ देंगे। तो ये हो गया है, ये स्लैब बन जाएगी यहाँ पे। फिर आपको बाद में एक चीज़ दिखेगी, पर अभी मैं बताना नहीं चाहता। थोड़ा डेकोरेशन का कुछ करने वाले हैं यहाँ पे बाद में हम अच्छे से। और ये पौधे और भी लेके आने हैं। ये तो निधि मैडम ने गिफ्ट किए थे हमें 4, खुद हम अभी तक नहीं लेके आए हैं कुछ। एक आधा ये मम्मी ने लिया था यहाँ पे आके। हमने अभी तक पेड़ पौधा कुछ डेकोरेशन वाला सामान लिया नहीं है। हमारा नोबिता नीचे आ गया है, तो अभी हमने घूमी घूमी। ये देखो घर में कहीं भी सिलाब नहीं है हमारे यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। बस इसी दीवार इधर, अभी अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, कहीं सिलाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिलाब के चक्कर में ही कर रहा हूँ काम, बिल्कुल भी सिलाब नहीं है, कहीं भी नहीं है यहाँ। बारिश की वजह से इस साइड हुआ है, ये देखो ये क्या घूम रहा है, ये देखिए छत पे। और बाहर बाहर ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे है, और ये है। अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो भी बाहर भी नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत इसको ठीक करने के लिए ही लगे पड़े हैं। यहाँ है, ये देखो मैंने बोला ना, ये वाली, ये देखो ये वही कोना है, उस साइड पानी रुका हुआ है, उसकी वजह से ये सारा इस तरह हो गया है। और ये है छत पे इस साइड, तो इसी वजह से किया मैंने। देखो हमारी मोंटी पे ये सिलाब है, तो इसलिए सारा काम कर लिया है यहाँ। और ये अभी अब रुक जाएगा, इसके बाद ट्रीटमेंट करवा के इसका थोड़ा यहाँ पे, और फिर इसको पेंट पुंट दोबारा करवा देंगे। कमरों के अंदर नहीं है। तो ये ऊपर की छत है, बिल्कुल भी सिलाब नहीं है ऊपर यहाँ पे कमरे के अंदर, ना ही हमारे कमरे में है। और ये हमारे कमरे की छत है, ये देखो कहीं आपको सिलाब नहीं दिखेगा। इसलिए थोड़ा मेरे को ये है कि चलो बच गए हम, बाहर ही बाहर है। प्रभ और रिद्धि सो रहे हैं मजे से। आपने देखा पूरे घर में कहीं भी सिलाब नहीं है, सिर्फ उसी दीवार पे है और ऊपर है। और इनमें इस चीज़ में पड़ोसियों की भी गलती नहीं है, उन्होंने भी हमारी तरह ही खरीदा है घर। और जब बनाई उस तरह होगा, ये थोड़ा बहुत मटेरियल में प्रॉब्लम कर देते हैं। मैंने देखो, मैं टू बी फ्रैंक, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ आप लोगों के साथ, मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। मुझे ये घर लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक है। मगर क्या होता है ना, इन चीज़ों में ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जैसे वॉशरूम्स में इनकी जो टूटियाँ हैं, उसमें मटेरियल बहुत हल्का ले रखा है इन्होंने। छत का काम जैसे इस तरह ख़त्म करने की है ना। तो ऐसी ऐसी ये चीज़ें करते होते हैं जो खुद करवाना ही होता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना ही होता है। वो मैं प्रिपेयर था ही, मुझे पता था इतना बहुत ये करेंगे ही। अगर क्या होता, हमारे पास टाइम होता ना खुद बनवाने का, तो वहाँ पे कोई खड़ा रहे फिर उसको देखे बनवाते वक्त, है ना, ये प्रॉब्लम। और जिन्होंने खुद भी बनाया उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं ही। सिलाब का प्रॉब्लम तो हमारे पटियाला में भी बहुत है, जिसकी वजह से मैंने वॉलपेपर का काम वहाँ पे करवाया था। तो सिलाब इस तरह का नहीं है कि नहीं हो सकता, मगर जो होना वो तो है ही। ये मटेरियल में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं ये चीज़ें। तो आप जब भी कोई घर लो, बना बनाया लो, तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। आप चाहे जितने मर्जी स्मार्ट बन जाओ, कुछ ना कुछ आपको एक दो बार में देखने में तो पता लगेगा नहीं। वॉशरूम जाओगे आपको सब ठीक लगेगा। जैसे था वॉशरूम में भी मेरे को थोड़ा मतलब कि ऊपर आप समझ लो आपने पैसे लगानी है,
और पेंट पूंट साल सूल में तो होता ही रहता है। अभी मैंने टाइल्स का काम भी करवाना है। एक तो मेरे मन में यही आ रहा था उस दीवार पे ऊपर को टाइल करवा दूं, और पर मैंने बात की तो करे अगर टाइल लगवाओगे तो उसके नीचे वो सिलाब शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं, जो ये काम करवाया है केमिकल भी करवाना है मैंने, उसके बाद ऊपर वाला सिलाब रुक जाए, बाकी और प्रॉब्लम नहीं। तो इतनी बारिश हुई थी, अगर ऐसा होता सिलाब का तो नीचे सिलाब दिख जाती कहीं ना कहीं। अगर नीचे दिख जाती तब बहुत दर्द होता है यार, घर कमरे के अंदर आ जाती ना फिर बड़ा बुरा लगता। उससे हम बच गए हैं। तो बी अवेयर, इस तरह ही है। और हमारे साथ का घर जो हमारे पड़ोसियों का बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत बेचारे भोले हैं, उन्होंने भी हमारी तरह ही इसी तरह लिया, मगर उनके भी यही प्रॉब्लम आ रही है। और वो पानी रुकने का तरीका यही है, उनको खुद करवाना पड़ेगा। मैं वर्कर्स के साथ बिजी हो जाता हूँ, उनके लिए कुछ लेके आना, सामान लेके आना, वो कुछ ना कुछ कह देते हैं ये कम हो गया, ये लेके आना है, वो करना है। तो उन चीज़ों में बिजी हूँ, तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा, बल्कि मेरे को बनाना चाहिए इस चीज़ों का, मगर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभ अच्छे से बना पा रही है अपना व्लॉग, तो प्रभ के व्लॉग ज़रूर देखते रहा करो। जो मुझ में मैं मिस कर देता हूँ तो प्रभ ज़रूर बना देती है। तो ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।